जी नाज़रीन, प्रोग्राम आख़िर छा कजे में भलीकार ऐं तव्हांजो मेज़बान अली रज़ा मंगी तव्हांजा हाज़िर आहियां। नाज़रीन, ॻाल्हि कंदासीं त असेंबलियूं आइनी मुद्दो पूरो कंदियूं। पीपल्स पार्टी भी दावा करे पई ऐं मुस्लिम लीग नून जो भी इहो ई चवणो त आइनी मुद्दो पूरो थींदो, उन खां पोइ असां चूंडुनि जी तरफ़ वेंदासीं। अॼु सॼो ॾींहुं ज़रियनि खां इहे ख़बरूं हलियूं त 8 अगस्त ते क़ौमी असेंबली टोड़ण ते इतफ़ाक़ थियो आहे पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जे विच में। ऐं उन सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी इन ॻाल्हि ते बि इतफ़ाक़ कयो आहे त क़ौमी असेंबली जे टुटण खां पोइ सिंध असेंबली बि टोड़ी वेंदी ऐं जेको निगरान सेटअप हूंदो उहो चवनि पिया पीपल्स पार्टी जा अॻवान, जंहिंमें ख़ासि तौर ते सिंध जो इतलात वारो वज़ीर शर्जील इनाम अहमद साहब बि चवे पियो त जेको आइनी फार्मूला आहे उहो ई लागू थींदो ऐं उन ई तहत निगरान हुकूमत आंदी वेंदी। पर इहे ख़बरूं बि अचनि पियूं त जेका मुस्लिम लीग नून जी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आहे ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर आहे इतलात बाबति मरियम औरंगज़ेब, इन ॻाल्हि जी तरदीद कई आहे। उहा चए पई अञा फ़ैसिलो थियणो आहे। इन क़िस्म जी सूरत हाल आहे। इन क़िस्म जी सूरत हाल केतिरा ख़दशा बि पैदा कया आहिनि। पाण हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तज़्ज़ियनिगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन कयो आहे। आमिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आज सुबह से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और ये ख़बर चल रही थी कि क़ौमी असेंबली 8 अगस्त को तहलील करने पर इत्तेफाक हुआ है और सिंध असेंबली के हवाले से भी यही खबर चल रही थी। तो अच्छा, तो ये भी कहा जा रहा था कि समरी जो है वो सदर को भेजी जाएगी अगर मंजूर ना हुई, और समरी मंजूर ना होने की सूरत में 48 घंटों में अज़ खुद जो असेंबली है वो तहलील हो जाएगी। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी बयान सामने है। कैसे देखते हैं सूरत हाल को, और इंतखाबात पर भी बात करेंगे कि वक्त पर होंगे या ना होंगे, उस पर भी बात करते हैं। पहले तो ये आज एक कन्फ्यूजन है या ये कोई प्रोजेक्टेड चीज़ थी आज कि एक तरफ से ये ख़बर चलाई गई और फिर उसकी तरदीद की गई? कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये खुशाइंद है कि अगर हुकूमत ने फैसला किया इलेक्शन कराने का, बाकी रहा सवाल 60 दिन और 90 दिन का। तो मुझे इसकी लॉजिक फिलहाल तो समझ नहीं आ रही कि ये क्यों असेंबली को 2 दिन या 4 दिन पहले तोड़ना चाह रहे हैं। जबकि अगर आपको याद होगा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ लास्ट ईयर ये लाए थे अप्रैल में, तो इन्होंने यही कहा था कि जब इनसे कहा था आप इलेक्शन कराएं, उन्होंने कहा नहीं, असेंबली की मुद्दत हम पूरी कराएंगे। तो अगर आप 2 दिन पहले भी तोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ टेक्निकली असेंबली की मुद्दत पूरी नहीं हुई और बिफोर टाइम डिसोल्यूशन ही समझा जाएगा। इसकी जो बज़ाहिर रीजन नजर आ रही है वो यही है कि पार्टीज जो हैं वो कैंपेन के लिए शायद 1 महीना और चाह रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ हल्कों में बातचीत चल रही है, जो ज्यादा तशवीशनाक है वो यही है कि जो हमारे इलेक्शंस में जो मैनिपुलेशन होती है, जिस तरह से इंजीनियरिंग की जाती है, उसके लिए शायद जो इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं उनको कुछ वक्त दरकार है। आपने देखा होगा अभी कल भी एक पॉलिटिकल पार्टी पेशावर में अनाउंस हुई है। तो शायद ये अभी जो मैनिपुलेशन हो रही है सूबों के अंदर भी, सूबाई इलेक्शंस भी होने हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस भी होने हैं, तो शायद वो जो हमारे मेन की प्लेयर्स हैं वो शायद कुछ और वक्त चाह रहे हैं। वरना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इस असेंबली की 12 अगस्त को मुद्दत पूरी हो और 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, यही आईनी तकाजा है। और हुकूमत को भी चाहिए कि अपनी मुद्दत जब उन्होंने कहा है कि हम पूरी करेंगे, तो आप 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वजह जो है वो इलेक्शन पर शुकूक व शुबहात उठेंगे, बिला वजह लोग जो है इस पर बातें करेंगे, तो आप उनको मौका फराहम करेंगे कि हुकूमत ने 30 दिन और क्यों लिए हैं। तो जाहिर है निगरान हुकूमत भी एक महीना और रहेगी और वो कोई इतने मेजर फैसले कर नहीं सकती। तो 3 महीने के इलेक्शन की मुझे कोई लॉजिक एज सच नज़र नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह हो सकती है। सही। अच्छा आमिर साहब, आपका क्या मुशाहिदा है कि क्या वक्त पर इंतखाबात होंगे या निगरान सेटअप ही आगे चलेगा? क्योंकि कमर जमा कायरा साहब भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी 4 माह दरकार हैं हल्का बंदियों के हवाले से। तो क्या ये मामला आगे बढ़ेगा या वक्त पर इंतखाबात होंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी डिलिमिटेशन कर चुका है। अगर ये पिछली सेंसस के मुताबिक होना है तो उसमें तो कोई इशू इतना नहीं है। जहाँ तक ये बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अब ऑब्वियसली मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। और बज़ाहिर अपरेंटली इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि जिसको बहाना बनाकर हुकूमत जो है वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सके और केयर टेकर्स को मजीद टाइम मिले। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जैसे हमने पहले कहा कि 60 दिन और 90 दिन, तो मैक्सिमम जो केयर टेकर्स की गुंजाइश है वो 90 दिन की ही बनती है। ये अलग बात है कि पंजाब में हमारा एक तजर्बा गलत हुआ है। पंजाब में
जो निगरान हुकूमत है उसको ज्यादा टाइम मिला, और वहाँ पे जो आपको पता है जिस तरह अदालत के अंदर मामला गया और इलेक्शंस नहीं हुए। लेकिन मरकज में मैं समझता हूँ इस तरह की जो सूरत हाल है, ज्यादा लंबे अर्से तक अगर खींचा गया निगरान सेटअप को, तो वो मुल्क के लिए जो है मैं नहीं समझता कि वो कोई फायदेमंद चीज होगी। और जो लोग भी इसको प्लान कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, और उनको इस चीज से जो है जो पहले ही हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके हम भुगत चुके हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सब पहली बात तो यह है कि मैं खुद चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत 12 अगस्त पूरी करके और 60 डेज में 8 अक्टूबर तक 12 अक्टूबर तक इलेक्शंस हो जाने चाहिए इस मुल्क के अंदर। 90 दिन भी जाने की जरूरत नहीं है। तो हम तो आप और आगे की बात कर रहे हैं। सही। अच्छा आमिर साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी या जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको तो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और उसमें कोई हिचकिचाहट ना होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अलग है। जो हुकूमत में पार्टी होती है तो वो इलेक्शन के देर के हरबे जो हैं वो चलाने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह तो पहले भी शायद हम कई दफा बात कर चुके हैं कि हमारा एक जमहूरी माइंडसेट ही नहीं है इस कौम का, हमारी सियासी जमातों का, हमारे सियासतदानों का। मतलब आप ये भी देखें ना कि दुनिया में कितने मुल्क होंगे जहाँ पे निगरान हुकूमत के ज़ेर साया इलेक्शन होते हैं, शायद मुझे तो कोई याद भी नहीं पड़ता। और हम निगरान हुकूमत के अंदर इलेक्शन करा के भी इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं मानते। तो ये सारी चीजें इसी बात को शो करती हैं कि हमारा माइंडसेट जो है वो जमहूरी नहीं है, पाकिस्तानी कौम का भी और हमारी सियासी जमातों का भी। और हमें इख्तदार जब मिल जाता है तो कोई भी उससे अलहदा एक दिन भी होने के लिए तैयार नहीं होता। और इसका एक बड़ा शानदार मुजाहरा आपको याद होगा जब पिछले साल इमरान खान साहब के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई, तो उन्होंने कितना यानी एक घंटा भी उन्होंने जो है ना अपना वजारत उज़्मा का वो नहीं छोड़ा उन्होंने, जब तक कि रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट बैठ नहीं गई और फिर नौबत वोटिंग तक आ गई। तो यहाँ पे मसला यही है कि हमें इक़्तिदार से जो चिमटने की जो एक लालच है, आदत है, हिरिस है और डेमोक्रेटिक माइंडसेट नहीं है, ये सारा उसी का मजहर है कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं वो इस किस्म के जो है वो अमल करती हैं और इलेक्शन से भागती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी नहीं होते हमारे यहाँ, पार्टीज के अंदर भी इलेक्शंस नहीं होते। और मुल्क के और बल्दियाती इलेक्शंस का भी जो आपने हशर देखा है कि वो भी जिस तरीके से हुए हैं यहाँ पे हमेशा अदालतों की इंटरवेंशन के बाद, तो ये सारी चीजें इसी बात को शो करती हैं कि हमारे जो सियासतदान है ये बदकिस्मती से जमहूरी इनका अभी तक तर्ज अमल नहीं है। सही। अच्छा आमिर साहब, आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो पूरी कौम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, आपके हमारे सामने है, तो सियासी अदम इस्तेहकाम क्या इंतखाबात के बाद कम हो जाएगा या इस्तेहकाम आ जाएगा? क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि जो रिज़ल्ट जो नतायज आएंगे इलेक्शन के, तो जो पार्टी हारेगी तो वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। हमारे यहाँ इतनी बुरजस्तगी होती ही नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा इलेक्शन के बाद? देखिए, उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि इलेक्शन वाहिद हल है किसी भी जमहूरी माशरे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का भी और अवाम के मैंडेट को जानने के लिए भी। तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें ये ज़रूरी हो गया है कि अवाम की तरफ वैसे भी जाना ज़रूरी हो गया है। जो एक मुआशी हालात भी जिस तरह से फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो कंट्रोवर्सी चली, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी इलेक्शंस, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी इलेक्शंस में मुदाखलत कितनी होती है। अगर हमारे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर वाकई सही मायनों में हो जाएंगे तो डेफिनेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन अगर एक दफा फिर उसी तरीके से जिस तरह हमारे माजी के इलेक्शंस में इंजीनियरिंग की जाती है और अभी से ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि जी वो सीटें जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले तय हो रहे हैं, बलोचिस्तान में हो चुके हैं और अभी KPK का जो प्रोसेस जारी है, इसके बाद पंजाब की बारी है और फिर मरकज की बारी है और इसीलिए 90 डेज भी लिए जा रहे हैं। तो अगर इस किस्म की बातें जो कि मीडिया पे चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, प्राइवेट गैदरिंग्स में चल रही हैं, अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो फिर उससे तो मैं नहीं समझता कि मुल्क में कोई देर पा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी अदलिया है, हमारे इलेक्शन कमीशन है, जितने भी इदारे हैं, उनको सही मायनों में एक इम्पार्शल होके अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और जो भी अवाम का मैंडेट हो, अवाम जिसको भी मुंतखब करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के जरिए, उनको जब आप इख्तिदार देंगे तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप इख्तिदार इस तरीके से अवामी मुंतखब नुमाइंदों को नहीं देंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, तो फिर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकती। बहुत शुक्रिया आमिर वसीम साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है, वक्त ब्रेक।